दुनिया इसे साधारण दृश्य समझ सकती है, लेकिन जब करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र अपने लिए नहीं, गौ माता के लिए झोली लेकर समाज के द्वार पर खड़ा हो, तो समझ लीजिए वह रोटियां नहीं, समाज का अंतःकरण जगा रहा है। क्योंकि किसी संत का जीवन मांगने के लिए नहीं, देने के लिए होता है। और जब वही संत समाज के सामने झोली फैलाए, तो प्रश्न उस झोली का नहीं होता, प्रश्न उस समाज का होता है जिसके द्वार पर वह झोली पहुंची है। सत्ताईस जून 2026, मातृधाम शिपरी। एक तारीख जिसने कैलेंडर पर तो सिर्फ एक दिन जोड़ा, लेकिन समाज की चेतना में एक नए संकल्प की शुरुआत कर दी। शास्त्र कहते हैं, जननी जन्मभूमिश स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। शायद यही कारण था कि इस महाअभियान की पहली दस्तक किसी बड़े नगर से नहीं, बल्कि उस पावन धरा से हुई जहां पूज्य महाराज श्री का बाल्यकाल बीता। मातृधाम शिपरी यह केवल एक गांव नहीं था, यह स्मृतियों की वह भूमि थी जहां एक बालक ने जीवन के प्रथम संस्कार पाए, जहां पहली बार मां की ममता का स्पर्श मिला, जहां जीवन ने सेवा, संवेदना और समर्पण का अर्थ सिखाया। और जब उसी भूमि से एक रोटी गाय के लिए का संकल्प उठा, तो मानो पूरा गांव स्वयं इस पुण्य यात्रा का प्रथम सहभागी बन गया। मातृधाम शिपरी की गलियों में केवल एक संत नहीं चल रहे थे, उनके साथ चल रही थीं अनगिनत स्मृतियां, अपनेपन का स्नेह, गांव वासियों की आंखों में उमड़ता प्रेम और वह आत्मीयता जो केवल जन्मभूमि ही दे सकती है। जब पूज्य महाराज श्री नंगे पैर हाथों में झोली लेकर अपने ही गांव के द्वार द्वार पहुंचे, तब किसी ने इसे आग्रह नहीं माना, हर घर ने इसे अपना सौभाग्य समझा। क्योंकि उस दिन रोटियां केवल झोली में नहीं रखी जा रही थीं, वर्षों का विश्वास, श्रद्धा और अपने गुरुवर के प्रति अटूट प्रेम उस झोली में समर्पित हो रहा था। शायद हर महान यात्रा को अपनी पहली शक्ति अपनी जन्मभूमि से ही मिलती है, और इस यात्रा की पहली शक्ति बनी मातृधाम शिपरी। सोलह जुलाई 2026, ग्राम दलूपुरा, टीकमगढ़। मातृधाम शिपरी के ठीक समीप बसा यह गांव, जो पूज्य महाराज श्री की गृह जिला और गृह तहसील का हिस्सा है। जन्मभूमि से उठी सेवा की यह भावना अब आसपास के गांवों तक पहुंच रही थी। यह भी वही दृश्य था, लेकिन भाव हर चेहरे पर अपना था। जब पूज्य महाराज श्री नंगे पैरों हाथों में वही झोली लेकर दलूपुरा की गलियों में पहुंचे, तो लोगों ने केवल उन्हें एक संत के रूप में नहीं देखा, अपने ही परिवार के किसी सदस्य की तरह देखा। किसी ने रोटी दी, किसी ने आशीर्वाद, तो किसी ने हाथ जोड़कर स्वागत किया, और किसी की आंखों में वह भाव था जिसे शब्दों में कह पाना मुश्किल है। क्योंकि यह केवल किसी अभियान की सहभागिता नहीं थी, यह उस भाव से जुड़ना था जिसकी पहली गूंज इसी धरती की जन्मभूमि से उठी थी। दलूपुरा की चौखटों पर रखी गई हर रोटी जैसे यह कह रही थी कि सेवा की कोई सीमा नहीं होती। एक गांव से उठी भावना दूसरे गांव तक पहुंचती है, और फिर धीरे धीरे वही भावना समाज का संकल्प बन जाती है। और शायद यही इस अर्चन यात्रा की सबसे सुंदर बात थी।
17 जुलाई 2026, पन्ना। श्री जुगल किशोर जी की पावन नगरी और अनमोल हीरों को अपने गर्भ में समेटे एक ऐसी धरती जहां एक ओर आस्था की अनमोल विरासत है तो दूसरी ओर धरती की गहराइयों में छुपे हुए रत्न। जब पूज्य महाराज श्री नंगे पैर हाथों में झोली लेकर इस नगरी के द्वार द्वार पहुंचे तो मानो जुगल किशोर जी की धरती पर गोपाल का अपने गैयों के प्रति वही वात्सल्य फिर जीवंत हो उठा हो। मानो द्वापर की वही करुणा आज फिर जागृत हो उठी हो जब गोपाल अपनी गैयों के लिए स्वयं निकल पड़े थे। यह संयोग भर नहीं लगता। एक ओर मंदिर में विराजिते जुगल किशोर जी और दूसरी ओर उन्हीं की प्रिय गौ माता के लिए द्वार द्वार पहुंचती एक झोली। शायद भक्ति का सबसे सुंदर अर्थ यही है, आराध्य को केवल मंदिर में ना देखना, उनके प्रिय के प्रति करुणा में भी उन्हें महसूस करना। और पन्ना की इस पावन धरती ने उस दिन इसी भाव को अपनी गोद में समेट लिया। 1 अगस्त 2026, सागर का पंतनगर वार्ड। अभी कुछ दिन पहले ही जिस धरती पर 1 करोड़ अर्चन की गूंज थी, जहां लगभग 50,000 श्रद्धालु मां राजराजेश्वरी के चरणों में अपना भाव समर्पित कर रहे थे, उसी धरती पर कुछ ही दिनों बाद एक दृश्य बिल्कुल अलग था। ना कोई विशाल मंच, ना अनुष्ठान की भव्य व्यवस्था, बस नंगे पैर चलते कदम और हाथों में एक झोली और घर घर तक पहुंचती एक पुकार, एक रोटी गौ माता के लिए। यह भी तो माँ का एक अर्चन ही है, बस इस बार हरिद्रा और कुमकुम से नहीं बल्कि सेवा और समर्पण से, क्योंकि माँ एक ही तो है। कभी वेदी पर आराध्य बनकर विराजती हैं तो कभी उसी मात्र शक्ति का स्नेह और करुणा हमारे सामने गौ माता के रूप में दिखाई देता है। माँ को अर्पित किया गया हरिद्रा या कुमकुम हो या माँ के लिए समर्पित की गई एक रोटी, समर्पण का भाव एक ही होता है। सागर के पंतनगर वार्ड में उस दिन यह झोली केवल रोटियां मांगने नहीं निकली थी, शायद यह वह याद दिलाने निकली थी कि माँ की पूजा केवल वेदी पर नहीं होती, माँ के प्रति करुणा में भी होती है। आठ अगस्त 2026, सागर। अब यह अर्चन यात्रा सागर के एक और अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। काली टिगड्डा स्थित काली मंदिर से उठी यह झोली छैल बिहारी मंदिर, बीजासैन मंदिर, गणेश घाट, राधा माधव मंदिर, गणेश मंदिर खिरका और गंगा मंदिर रानीपुरा से होकर पुनः गणेश घाट स्थित गणेश मंदिर पहुंची। रास्ते बदलते रहे, मंदिर बदलते रहे, लेकिन हर पड़ाव पर जुड़ता गया वही एक भाव, समर्पण का। आज इस अर्चन यात्रा में हर द्वार एक छोटी सी वेदी बन गया था। हर घर से निकली रोटी एक अर्घ और हर हाथ उस संकल्प का सहभागी। एक रोटी देखने में छोटी है, लेकिन संस्कार कभी अपने आकार से बड़े नहीं होते। उनका प्रभाव पीढ़ियों तक जाता है। एक दीपक, एक संकल्प, एक कदम, एक रोटी और फिर वही छोटा सा भाव पूरे समाज की चेतना बन सकता है। झोली में रोटियां मांगने निकले पूज्य महाराज श्री ने केवल हाथ नहीं फैलाए, वे हर उस द्वार पर स्वयं को छोटा करते गए जहां समाज खड़ा था। किसी के चरणों में झुककर, किसी के हाथ जोड़कर तो किसी को गले लगाकर, मानो कह रहे हों सेवा का मार्ग तभी पूर्ण होता है जब उसमें मैं नहीं केवल हम बचते हैं। यही तो सनातन की समरसता है, जहां ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, सब में वही एकाकार परमात्मा विराजमान है। शायद आने वाले दिनों में इस अर्चन यात्रा के रास्ते बदलेंगे, नगर बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, लेकिन यह झोली चलती रहेगी, क्योंकि यह केवल रोटियां नहीं मांग रही,
यह मनुष्य के भीतर सोई हुई करुणा को खोज रही है। और जब एक रोटी मांगने की आवश्यकता समाप्त होकर वह रोटी स्वयं घर से निकलने लगेगी, तब समझिएगा यह केवल एक अभियान नहीं रहा, यह एक संस्कार, एक परंपरा फिर से जीवित हो चुकी है। क्योंकि परंपराएं कहीं नहीं जाती, जी जाती हैं। और जिस दिन पहली रोटी के लिए किसी आग्रह की जरूरत नहीं होगी, उस दिन तक यह अर्चन निरंतर जारी रहेगा।